अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जो है मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ और हमारी सिटी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे तो सभी जगह सुनने में यही आ रहा है कि सब जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर मैं ये सैटरडे की शाम का टाइम था, तो मैंने बर्तन वॉश करे, तो उसके बाद मैंने सोचा चले आज ये बास्केट जो है इसको भी मैं वॉश कर ही लेती हूँ। वैसे तो वॉश होती रहती है, लिक्विड से मैं करती रहती हूँ वॉश, लेकिन इसके ऊपर ना एक हार्ड वाटर के जो स्टेन होते हैं वो आप लोगों की बास्केट पे आप लोग भी देखते होंगे कि आ ही जाते हैं वो। तो वो स्टेन बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा चले आज इसको भी ज़रा धो लेती हूँ, खूब अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो पहले मैंने जूने से खूब इसको वॉश करा। पहले तो इसके ऊपर लिक्विड ही लगा लिया था, फिर मैंने इसको जूने से साफ़ करा। फिर ये मेरे पास ब्रश थे ये, तो मैंने इससे भी साफ़ करा इसको खूब रगड़ रगड़ कर। खैर जितनी हद तक मैं कर सकती थी मैंने उतना इसको साफ़ करने की कोशिश करी। क्या खैर कुछ हद तक मेरी बास्केट जो वो साफ़ हो भी गई थी। खैर ये नहीं कहूँगी कि नहीं हुई थी, खैर हो गई थी साफ़। लेकिन हाँ, ये पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन जो हो जाती है, जैसे कि मार्केट में कुछ लिक्विड ऐसे आ रहे हैं कि वो मैं देखती हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको यूज़ नहीं करा, ना कभी मंगाया। मैं यही कहती हूँ कि पता नहीं क्या ये सच है या झूठ है, क्या है। अगर आप लोग कोई इसमें का ऐसा लिक्विड यूज़ करते हैं तो ज़रूर मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वो कौन सा ऐसा लिक्विड है जिससे हम ये चीज़ें बआसानी साफ़ कर सकते हैं। तो खैर मैं तो अपने घरेलू टोटके ही वही इस्तेमाल कर करके मैं तो उसी से ही साफ़ सफाइयाँ करती रहती हूँ। उसी से मैंने ये अपना सिंक के अंदर की ये सब साफ़ सूफ कर लिया था। खैर ये करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि हम आज सैटरडे है तो हम फ्राइडे को गए थे ज़रा दावत में। तो वहाँ पर दावत में जब जाते हैं तो कपड़े तो लाजमी है कि फैलावा होता ही है। तो कल से मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं कपड़े भी समेट देती, तो अब वो कपड़े ही समेटने के लिए मैं आई थी। तो सबसे पहले मैंने बेटे की जो बेल्ट है ना इसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। बच्चों की बेल्ट वगैरह नहीं तो हैंग भी कर देती हूँ, और अगर जगह नहीं हो हैंग करने की तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो वो जो कपड़े फैले हुए थे उनको मैंने तय करा, और उनको मैंने पॉलीथीन में, मैं इसी पॉलीथीन में करके ही रखती हूँ ट्रांसपेरेंट। तो अब आगे मैं बताऊंगी आपको। फिर मैंने जब ये करने बैठी तो मैंने कहा लाए, बहुत दिन से आए हुए पड़े हुए मीशो से बैग जो मैंने मंगाए थे वो आए हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा लाए आज मैं ये भी काम कर ही लेती हूँ। सारे जो मेरे कपड़े वगैरह हैं जो रखे हुए हैं वो इन बैग में मुझे रखना थे, तो मैंने कहा चले आज मैं वो भी कर लेती हूँ। लेकिन बाहर या दूसरे रूम में तो ये करने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि सच में जो ज़रूरी काम है वही अल्लाह पाक करा देता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो जी ये है वो बैग जो मैंने मंगाए थे मीशो से। ये मैंने 6 मंगाए थे। तो वैसे मैं देखती तो बहुत ही मीशो पर ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मैं देखती हूँ। खैर कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं। खैर ये बैग वगैरह नहीं मंगाए थे, क्योंकि इसका कोई मेरे पास रिव्यू नहीं था कि पता नहीं कैसे हैं, क्या है, इनकी क्वालिटी कैसी है। तो इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो इस वजह अब लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये बैग अच्छे हैं, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो ये बैग आ गए थे। तो ये सारे कपड़े मैं निकाल निकाल कर लेकर आ रही हूँ। साथ में मैंने बच्चों को भी लगा रखा है, क्योंकि उस कमरे से इस कमरे में ना ला कर ही मैंने कहा एसी में बैठ कर करेंगे, क्योंकि वहाँ तो बहुत ऐसा हो रहा है जैसे अगर पाल रख दें तो आमों की पाल रखेंगे, रात को रखेंगे तो सुबह को आम पक के निकल आएंगे। तो मुझे अपनी पाल या बच्चे की पाल नहीं रखना थी, तो इस वजह से मैं इस वाले रूम में ले आई थी। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में कर करके मैं इस तरीके से रख रही हूँ। बस एक इस बैग में ना जो कमी लगी है मुझे, ये लगी है कि ये या तो एक ही सूट रखने के काबिल होता है या फिर 2 सूट रखने के, मतलब कि 2 सूट उसमें आराम से आ जाते हैं। अब 1 सूट रख रही हूँ तो एक इतनी सी स्पेस बच रही है, अब उसमें कैसे रख सकती हूँ? तो फिर वो ना एक तरीके से नहीं रखे जा रहे हैं वो। अब आप देख सकते हैं कि कैसे रखे जा रहे हैं। अच्छा, मैं जो ज़्यादातर अपने जो कपड़े थे वो इस तरीके से बैग में करके रखा करती थी, कुछ पॉलीथीन में कुछ बैग में करके रखा करती थी। तो लेकिन अब मेरे पास ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन है वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब फ़िलहाल बाज़ार जाऊँगी तभी मैं लेकर आऊँगी, लेकिन अभी बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वही इतनी गर्मी, और फिर ऊपर से अबाया होता है तो और ज़्यादा हम लोगों को गर्मी लगती है। फिर पूरा मुँह जो है वो कवर्ड होता है, तो बस जो अबाया पहनती हैं उनको पता है कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो इस वजह से बाज़ार जाना मेरा नहीं हो पा रहा है कि थोड़ा अगर बारिश वगैरह हो जाए तो फिर मैं जाऊँगी, तो फिर मैं खुद लेकर आऊँगी, तो फिर मैं इसमें करके रखूँगी। तो जो ये होगा ना, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होगी तो उसमें सारे कपड़े मुझे शो होंगे, तो मैं आसानी से जो कहीं जाना होगा तो आसानी से मैं निकाल लूँगी। अब यही होगा, अगर इस बैग में रख के छोड़ दूँगी तो मैं समझ में नहीं आएँगे कौन से कपड़े किस में हैं। अच्छा देखिए, देख रहे हैं आप लोग, मेरे पास पहले से मैं बैग में रखती थी, लेकिन ये बैग जो थे ना अब फट चुका है। वो जो आप पहला वाला आपने देखा वो फट चुके हैं, क्योंकि वही जो प्लास्टिक था वो ख़राब हो ही जाता है वक्त के साथ साथ। तो इस वजह से मैं इसमें कर रही हूँ। अच्छा, फिर मैंने दोबारा से निकाल कर फिर दोबारा से मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद इसके अंदर कुछ अच्छे से रख जाए, लेकिन वही हो रहा है ना कि बैग ना तो बहुत बड़ा है ना छोटा है, ना तो एक सूट सही से आ पा रहा है ना 2 सूट सही से आ पा रहे हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा ऊपर नीचे करके रखना पड़ रहा है। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक आ रहा है, मतलब पूरे 2 नहीं आ रहे,
आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ख़ैर फ़िलहाल मैंने ये सब कर करा के अपने सारे जो कपड़े थे फ़िलहाल इसमें करके रख दिए हैं, और जो दुपट्टे भी बहुत सारे मेरे पास थे तो वो भी एक बैग में करे हुए रखे थे, तो वो भी मैंने एक बैग जो मेरे पास पुराना है, आप देखेंगे आगे, मैंने उसी में करके रख दिए थे। अच्छा, ये कुर्ती थी तो अब ये मैंने निकाल ली है डेली वेयर के लिए। मैंने कहा चलें अब इसको घर में निकाल लेते हैं। ये वाले बैग जो हैं ये भी मेरे बहुत अच्छे बैग हैं। तो ये इसमें ऐसा करूँगी मैं कि अपने जो सारे दुपट्टे हैं वो सारे इस बैग में करके मैं रख लूँगी, क्योंकि दुपट्टे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि सूट जो है वो ख़राब हो जाते हैं और दुपट्टे रह जाते हैं। तो इस वजह से वो मैं सारे दुपट्टे जो मैं संभाल कर रख लेती हूँ। फिर यही होता है कि अगर कोई सूट की मैचिंग हो जाता है दुपट्टा तो वो आ जाता है यूज़ में। तो इस तरीके से मैंने करके ये कर लिया। अब ये जो बैग है मैंने तैयार कर लिए हैं सारे, और अब मैं इनको जो है अपनी अलमारी में जो है पैक कर दूँगी। और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा-सा काम है, लेकिन इसको करने में काफ़ी देर लगी थी, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो ये मैंने यहाँ पर अब अपनी जो कबर्ड है उसमें करके रख दिए हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि वो तरीके से रखे ही नहीं गए कपड़े। लेकिन फिर ये था कि एक मेरा जो एक काम था वो सिमट गया। ये देखिए मैंने दुपट्टे सारे इसमें करके रख दिए जो सारे शो हो रहे हैं, और बाकी दुपट्टे इसमें रख दिए हैं। तो ये सब शो हो रहा है मुझे। दुपट्टे सबसे ऊपर ही रख दिए और सूट ऐसे करके मैंने रख दिए। लेकिन वही, जब तक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन नहीं आएंगी तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे चैन से ही बैठना है क्योंकि बहुत गर्मी है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। चलती हूँ फिर मैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।